बहुत समय पहले की बात है। महापुर नामक एक सुंदर राज्य में राजा विक्रम और रानी सुमति राज करते थे। वे बुद्धिमान थे, दयालु थे और उनके राज्य में हर कोई सुखी था। परंतु उनके मन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। चांदनी रात थी। राजा विक्रम महल की छत पर टहल रहे थे जब उन्होंने देखा कि रानी सुमति उदास मन से आकाश की ओर देख रही थी। राजा ने धीरे से पूछा, रानी, इतनी रात गए जाग रही हो, क्या सोच रही हो? रानी ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, मैं यह सोच रही हूँ कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे पास कौन होगा, कौन हमारी विरासत को संभालेगा। हमारा राज्य तो रहेगा, पर क्या हमारा नाम आने वाली पीढ़ियां में याद रखेंगी? राजा ने रानी के कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए बोले, रानी, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। यदि भाग्य में संतान सुख लिखा है तो वह अवश्य मिलेगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजन, मैं वर्षों से देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हूँ। क्या हमारी तपस्या अधूरी रह जाएगी? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन शायद ईश्वर की योजना कुछ और है। हमें धैर्य रखना होगा। तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी कि एक दिव्य अर्श महल में पधारे हैं। राजा रानी तुरंत उनके दर्शन के लिए गए। अर्श ने राजा को देखते ही कहा, राजन, तुम्हारी चिंता मैं जानता हूँ। यदि तुम सच में संतान की कामना रखते हो तो तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। पास के जादुई वन में एक कमल सरोवर है, जहाँ एक दिव्य कमल खिला है। जो स्त्री वह कमल खाएगी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु यह आसान नहीं होगा। सरोवर तक पहुंचने के लिए कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। राजा ने रानी की ओर देखा। रानी, यह हमारे लिए एक संकेत है। हमें यह यात्रा अवश्य करनी चाहिए। रानी ने संकल्प लेते हुए कहा, राजन, मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरूंगी। यदि हमारी तपस्या का फल ये है तो हम इसे अवश्य प्राप्त करेंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, तो फिर बिना समय गंवाए हम इस यात्रा पर निकलते हैं। राजा रानी घने जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने फुफकारते हुए कहा, जो भी इस मार्ग से आगे बढ़ना चाहता है उसे मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर गलत हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा ने रानी की ओर देखा और धीरे से कहा, रानी, हमें सतर्क रहना होगा। यह नाग आसान परीक्षा नहीं लेने वाला। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, राजन, हमें अपने ज्ञान पर विश्वास रखना होगा। पूछो नागराज, हम तैयार हैं। नाग ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते जाओ उतनी ही बढ़ती जाती है? रानी सुमति मुस्कुराकर बोली, यह प्रेम और ज्ञान है। जितना इसे बांटोगे उतना ही यह बढ़ेगा। नाग मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया हे राजन रानी। जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। राजा ने चैन की सांस ली और कहा, रानी, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें यह परीक्षा पार करवाई। रानी मुस्कुराकर बोली, साथ मिलकर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है राजन। कुछ दूर जाने के बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। वहां एक पत्थर की शिला पर लिखा था, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। जैसे ही राजा रानी अंदर गए, उनके सामने एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ। उसमें राजा ने खुद को बूढ़े और कमजोर रूप में देखा, जहां वे अपना राज्य खो चुके थे और लोग उन्हें भूल चुके थे। राजा ने घबराते हुए कहा, नहीं,
ये सच नहीं हो सकता। रानी ने राजा का हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, राजन, ये मात्र एक भ्रम है। ये हमारी परीक्षा है। तुमने हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चले हो। लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण टूटकर अदृश्य हो गया और मार्ग खुल गया। राजा ने राहत की सांस ली और कहा, रानी, तुम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं यह परीक्षा पार नहीं कर पाता। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब हम एक दूसरे का संबल बनते हैं तो कोई भी भ्रम हमें डरा नहीं सकता। आखिरकार वे कमल सरोवर तक पहुंचे, लेकिन वहां जल देवता प्रकट हुए और बोले, हे राजा रानी, ये कमल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ भाव से त्याग करने को तैयार हो। यदि तुम सच में इसके योग्य हो तो बताओ, तुम क्या त्याग कर सकते हो। राजा विक्रम ने बिना सोचे कहा, मैं अपने सुख वैभव का त्याग कर दूंगा, यदि मेरे राज्य के लोग और अधिक खुशहाल हो सके। रानी ने राजा की ओर देखा और भावुक होकर कहा, राजन, तुमने हमेशा अपने लोगों को पहले रखा है। यही तुम्हारी महानता है। यही कारण है कि हमें यह वरदान मिल रहा है। जल देवता मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हृदय सच्चा है, निस्वार्थ है। यह लो, दिव्य कमल। जैसे ही जल देवता ने दिव्य कमल राजा रानी को सौंपा, रानी सुमति की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कमल को दोनों हाथों में थामते हुए कहा, राजन, यह केवल एक पुष्प नहीं है, यह हमारे वर्षों की तपस्या का फल है। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और गर्व से बोले, रानी, हमने हर परीक्षा को पार किया, एक दूसरे का साथ दिया। यह कमल हमारे प्रेम और विश्वास की जीत का प्रतीक है। रानी ने स्नेहपूर्वक राजा की ओर देखा और कहा, राजन, जब साथ में विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। राजा ने मुस्कुराते हुए रानी का हाथ थाम लिया और बोले, चलो अब महल लौटते हैं। हमारा राज्य और हमारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। राजमहल में जैसे ही राजा रानी पहुंचे, पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। दीप जलाए गए और प्रजा ने आनंद मनाया। कुछ ही समय बाद एक शुभ घड़ी में रानी सुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा ने पहली बार अपने पुत्र को गोद में उठाया तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। राजा विक्रम ने प्यार से कहा, रानी, यह हमारे जीवन का सबसे सुंदर क्षण है। यह हमारा भविष्य है, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी। रानी ने स्नेह से अपने पुत्र को निहारा और कहा, राजन, यह केवल हमारा पुत्र नहीं बल्कि देवताओं का आशीर्वाद है। इसका नाम आदित्य होगा, सूर्य के समान तेजस्वी और शक्ति संपन्न। आदित्य बड़ा होकर एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा बना। महापुर राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और निस्वार्थ प्रेम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।